हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिटेल में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनु शर्मा। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अपने हम हमारी यूनिट 4 चल रही है बच्चों। उसमें हमारा चैप्टर है बच्चों वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में बच्चों हम स्वयं प्रेरण खत्म कर चुके हैं। उसमें हमने उसके बोर्ड के न्यूमेरिकल भी देख लिए थे बच्चों। आज मैं आपको स्वयं प्रेरण से ही जैसी संबंधित एक और घटना बताने जा रहा हूँ जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और उसका नाम है अन्योन्य प्रेरण। तो बच्चों, अन्योन्य प्रेरण को इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश में भी म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है बेटा। अब बच्चों बात ये आती है कि ये घटना क्या है, तो हम इस घटना के बारे में पढ़ेंगे। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, उसके बाद बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो बच्चों इसको जो है कैपिटल एम से दर्शाते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक को। ठीक है बच्चों। तो आज मैं दोनों समझाऊंगा और इसमें से 1 या 2 नंबर की परिभाषा जरूर आती है हमें। इसके बाद फिर हम बच्चों इससे रिलेटेड डेरिवेशन करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अभी हम इतना ही करेंगे। ओके बच्चों, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अब मैं आपको अन्योन्य प्रेरण की बच्चों परिभाषा बताता हूँ, उसके बाद उसको फिगर से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बेटा। तो बच्चों अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा यह है कि बच्चों कम से कम इसमें 2 कुंडली होती है। पहली बात तो बच्चों, अगर किसी एक कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, यानी किसी कुंडली में प्रेरित धारा का उत्पन्न होना किसकी वजह से बच्चों, जबकि उस कुंडली के निकटवर्ती कुंडली में धारा परिवर्तित हो रही है। तो किसी निकटवर्ती कुंडली में अगर धारा परिवर्तित हो रही है, उसके बराबर वाली कुंडली में अगर प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो बच्चों इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। अब बच्चों इसको फिगर से कैसे समझेंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे बच्चों। अगर बच्चों आप गौर से देखें कि मैं एक कुंडली ले लेता हूं इस प्रकार से, ये मैंने कुंडली ले ली बच्चों। और बच्चों इस कुंडली में अगर मैं सपोज करो एक ऐसा सोर्स लगा देता हूं, मैंने यहां पे कोई भी सोर्स लगा दिया इस प्रकार से, और ये एक की लगा दी बच्चों मैंने। ठीक, इस कॉइल का नाम तो रख दिया बच्चों मैंने L1। और ठीक इसके बच्चों निकटवर्ती, मैंने इसके निकटवर्ती एक और कुंडली ले ली और बच्चों इसमें गैलोमीटर लगा दिया और इसका नाम रख दिया L2। ठीक है बच्चों, तो दोनों के सहप्रेरण गुणांक अलग अलग है। अब बच्चों गौर से देखिए, अगर मैं इस की को प्रेस करता हूं, इस कुंडली को, तो जैसे मैं इसमें की प्रेस करता हूं तो बच्चों इसमें क्या प्रवाहित होगी, धारा। धारा बच्चों जो इनिशियल थी वो इसमें कितनी थी, 0, और अब कितनी हो जाएगी, I0, जो भी मैक्सिमम होगी I0 ले लेते हैं इसे। तो बच्चों आप गौर से देखो, जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो इस धारा की वजह से इसमें क्या होगा, एक चुंबकीय फ्लक्स होगा बेटा। अब ये जो चुंबकीय फ्लक्स होगा बच्चों, ये दूसरी वाली कुंडली में भी पास होगा इस प्रकार से। तो बच्चों गौर देने वाली बात यह है कि जब इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स पास होगा तो ये कुंडली क्या करेगी, इसका अपोज करेगी। जब ये इसका अपोज करेगी बेटा, तो ये कैसे, इसको कैसे करेंगे हम फिर, तो जब ये इसका अपोज करेगी तो इसमें आप देखेंगे कि अगर इसमें जो है धारा, यानी इसमें जो विभवांतर है इस प्रकार से हो, ये वाला, ये, तो इसमें जो होगा बच्चों, ये वाले आप वैसे भी जानते हैं, अगर धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है तो ये वाला साउथ सिरा बनता है और ये वाला नॉर्थ सिरा बनता है, ये वाला ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये कुंडली इस चुंबकीय फ्लक्स, ये जो चुंबकीय फ्लक्स जा रहा है बेटा, ये नॉर्थ पोल का जा रहा है, और हम कह सकते हैं जो विभवांतर बच्चों प्लस माइनस तरीके से, तो ये वाली कुंडली भी अपना चुंबकीय फ्लक्स बनाएगी एक, और वो इस तरीके से बनाएगी जो इस डायरेक्शन में होगा, और वो नॉर्थ ये बनाएगी और साउथ ये बनाएगी, जो कि इसका अपोज करेगी। जब ये इसका अपोज करेगी बेटा, तो इसको अपोज करने में क्या करना पड़ेगा, एक अपोजिट प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करना पड़ेगा। ये कहलाएगा प्रेरित बच्चों, प्रेरित विभवांतर। तो बच्चों ये जो प्रेरित विभवांतर होगा, जब ये उत्पन्न हो जाएगा तो ये धारा प्रवाहित होने लगेगी, और धारा बच्चों इस प्रकार से प्रवाहित होगी कि इसमें धारा एंटी क्लॉकवाइज हो, इस प्रकार से ऐसे करके धारा इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी बेटा। तो ये क्या कहलाएगी बच्चों, इसमें ये कहलाएगी प्रेरित धारा, प्रेरित धारा। इसे I0 हटा देते हैं। तो बच्चों गौर से अगर हम देखें ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिस कुंडली में धारा परिवर्तन हुई बच्चों 0 से I0, उसका चुंबकीय फ्लक्स है, उसका चुंबकीय फ्लक्स किस प्रकार से का था, अगर हमारे पास परिनालिका हो तो अगर करंट जिस सिरे में
घड़ी के अनुदिश जा रही है, घड़ी की दिशा में, तो साउथ पोल होगा, ये वाला नॉर्थ पोल होगा। तो ये नॉर्थ पोल का चुंबकीय क्षेत्र जब बच्चों L2 कॉइल में जाएगा तो ये फ्लक्स का अपोज करेगी, इसके लिए अपना चुंबकीय फ्लक्स बनाएगी जो इसके सामने नॉर्थ पोल तैयार करेगी। नॉर्थ पोल के लिए बच्चों इसमें धारा एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगी, तो इसमें प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इस प्रेरित विभवांतर की वजह से प्रेरित धारा फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। तो जो गैलमीटर में होगा बच्चों डिफ्लेक्शन आ जाएगा एक डायरेक्शन में, इस तरह से डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो बच्चों ये दो कुंडलियों के बीच में जो घटना कहलाई है इसी को अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं, यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है बेटा। तो अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल और दूंगा जिससे आपको और क्लियर हो जाए, ओके। तो बच्चों अब मैं आपको ऐसे एक दूसरी घटना समझाता हूं कि प्रेरित धारा किस तरह से चेंज भी हो सकती है। अब बच्चों मैंने एक कुंडली फिर ले ली इस प्रकार से, बच्चों इसमें मैंने क्या किया है, जो हमने बैटरी लगाई उसका जो है ध्रुव चेंज कर दिए, और ये फिर की लग गई बेटा इस प्रकार से, और ये इसलिए कि आपको हर तरीके से क्लियर हो जाएगा बेटा। और ये L1 हो गया, और इसके ठीक पास में बच्चों एक हमने कुंडली और बना दी, और ये गैलमीटर लगा दिया बेटा इस प्रकार से, देख रहे हैं आप। अब बच्चों गौर से देखें, अब मैं अगर की को प्रेस करता हूं तो क्या होता है बच्चों, अब धारा जो है इस प्रकार प्रवाहित होगी, इस प्रकार, देख रहे हैं आप। अब बच्चों अगर इस प्रकार प्रवाहित होगी तो क्या होगा, अब आप अगर गौर से देखें तो अगर घड़ी की ये इस तरीके से जा रहा है तो ये कौन सा सिरा हो जाएगा बच्चों, जो ये उल्टा हो जाएगा, ये वाला नॉर्थ हो जाएगा और ये वाला साउथ हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। जिस सिरे में नॉर्थ सिरे निकल रही है, करंट नॉर्थ सिरे से निकल रही है बच्चों, या हम उसे कह सकते हैं कि वो कैसा होगा, नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा इस प्रकार। तो बच्चों अगर गौर से अगर हम देखें तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा, तो इस बार चुंबकीय फ्लक्स होगा बच्चों इस प्रकार से, और ये जो चुंबकीय फ्लक्स होगा बेटा ये इस दिशा में होगा, क्योंकि साउथ से अंदर की तरफ जाता है और ऐसे बाहर निकल रहा होगा। ये चुंबकीय फ्लक्स अगर बच्चों इस बराबर वाली कुंडली में से पास हो जाए, जैसे आप इस प्रकार देखें, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स इस प्रकार का होगा। तो बच्चों अब ये कुंडली क्या करेगी, अब ये कुंडली इस फ्लक्स का अपोज करने के लिए ये वाला सिरा साउथ बनाएगी और ये वाला सिरा नॉर्थ बनाएगी। इस कंडीशन के लिए बच्चों यहाँ पे एक प्रेरित विभवांतर पैदा करेगी, और वो प्रेरित विभवांतर क्या करेगा बच्चों, धारा को प्रभावित करेगा, और जगह जो सिरा साउथ होता है बच्चों क्लॉकवाइज करंट को प्रोड्यूस करेगा इस प्रकार से। तो बच्चों अब जो डिफ्लेक्शन होगा यानी जो विक्षेप होगा धारा मापी वो दूसरी दिशा में आ जाएगा इस प्रकार से। तो बच्चों कुल मिला के जो फ्लक्स है दूसरी कुंडली में वो पहले वाले फ्लक्स का अपोज करता है, अगर साउथ बना रही है तो ये भी साउथ बनाएगा, ठीक है ना, आप ये समझिए। तो इसका क्या कर रहा है, अपोजिट कर रहा है, देख रहे हैं बच्चों अब इस तरीके से। तो अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है तो बच्चों हम कह सकते हैं कि इस तरीके से इसका अपोज करना शुरू कर देगा। या एक काम करते हैं बच्चों, इसको अपोज, ये शायद अपोज तो नहीं लगेगा हमें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर साउथ है तो ये तो फेवर करेगा। इसको हम दिखा देते हैं, अगर ये भी इस तरीके से बना है नॉर्थ और साउथ, तो ये नॉर्थ और साउथ कैसे हो जाएगा, ये अंदर की तरफ जा रहा है और ये इसको बाहर की तरफ दिखा देगा, बल्कि इस तरह से कहना चाहिए इसे, ऐसे करके, देख रहे हैं आप। तो अगर इस तरीके से हम देख रहे हैं तो क्या करेगा, इसमें करंट कैसी हो जाएगी बेटा, आप देख रहे हैं, अगर ये अपोज करेगी तो इसमें करंट हो जाएगी बच्चों नॉर्थ पोल की वजह से एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। यहां कह सकते हैं जिस सिरे में अगर हम देखें, जिस सिरा में साउथ पोल बनता है उसमें करंट क्लॉकवाइज होती है, तो करंट ऐसे आएगी बेटा, देखिए इस सिरे को देखिए, ये वाला एक करंट देखिए बेटा, ये वाला इसमें क्लॉकवाइज होगी तो ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज करंट हो जाएगी बेटा इस बार, देख रहे हैं आप। क्योंकि जिस सिरे में आपकी करंट अगर क्लॉकवाइज चल रही है आप देखें तो वो सिरा हमेशा कैसा बनता है बेटा, साउथ पोल। जब ये क्लॉकवाइज जाएगी तो ऐसे होते हुए इस तरीके से क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों ये म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन। अब बच्चों इसमें अब बात ये आती है कि कुंडली का जो ये म्यूचुअल इंडक्शन है, अन्योन्य प्रेरण, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो इस बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। और वो होता है बच्चों अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो अब मैं आपको समझाऊंगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बारे में, ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है बच्चों, इसके बारे में बात करेंगे बच्चों। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों इसको समझने के लिए हम एक फिगर बनाएंगे, और फिगर से आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा गौर से देखिएगा बेटा, अगर मैंने एक कुंडली में कोई भी बैटरी यानी कोई भी विद्युत स्रोत लगा रखा है, ठीक है बच्चों, और उसके साथ एक कुंडली मैंने और लगा रखी है इस प्रकार से, और यहां पे लग गया बच्चों विक्षेप मापी गैलोमीटर। तो बच्चों बात ये आती है, जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होती है,
और धारा प्रवाहित होने से बच्चों जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो पहली कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स होता है जो दूसरी कुंडली में भी जाने की कोशिश करता है, इस प्रकार से। तो बच्चों मैं ये कह सकता हूं जो प्रेरित धारा प्रवाहित होती है बच्चों दूसरी कुंडली में, अगर इसे मैं L1 मानूं, इसे L2 मानूं, तो जो प्रेरित धारा बच्चों इसमें प्रवाहित होगी, प्रेरित धारा वो किसके से प्रवाहित होती है, या मैं कह सकता हूं प्रेरित विभवांतर बच्चों, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विभवांतर। तो बच्चों वो जो बनता है वो बनता है फ्लक्स की वजह से, और वो फ्लक्स यहां से आता है पहली कुंडली में, और पहली कुंडली में फ्लक्स बनता है बच्चों धारा की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों किसी भी कुंडली में जो फ्लक्स होता है, अगर मैं L1 में बात करूं, किसी भी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स होगा बच्चों वो डायरेक्टली यानी अनुक्रमानुपाती होगा किसके, करंट के, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं इसमें बात करूं थोड़ी देर के लिए, तो बच्चों ये चुंबकीय फ्लक्स अगर मैं बात करूं तो इसका प्रोपोर्शनल साइन लेता हूं, तो ये चुंबकीय फ्लक्स जो दूसरी चुंबकी में भी बंद हो जाएगा, यानी जो लिंक करेगा, वो डिपेंड करता है बच्चों इन दोनों के म्यूचुअल इंडक्शन पे, अन्योन्य प्रेरण पे। उसके लिए मैं कहूंगा मुझे एक नियतांक लेना पड़ेगा कैपिटल M, और ये धारा आ जाएगी बेटा I। तो बच्चों यहाँ पे M जो है वो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है बेटा। अब बात ही आती है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, तो बच्चों इसे किससे रेफर करते हैं, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक को करते हैं बच्चों phi b अपॉन I से, इस प्रकार। तो बच्चों इसकी परिभाषा कैसे निकालेंगे, तो आप गौर से देखें, अगर हम I को थोड़ी देर के लिए इकाई रख दें, 1 इकाई यानी 1 एम्पियर ले लें इस तरीके से, तो बच्चों M किसके बराबर हो जाएगा, phi b, देख रहे हैं इस प्रकार। तो बच्चों अब हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक की एक परिभाषा लिखेंगे, इसके बाद मैं आपको एक दूसरी परिभाषा ही बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों अब मैं आपको जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक की एक परिभाषा देता हूं जो हमने इस फॉर्मूले से ली है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, अन्योन्य प्रेरण गुणांक चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जबकि धारा प्रवाहित हो रही है 1 एम्पियर। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे बच्चों, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, तो बच्चों इसमें मैं बता दूं अन्य प्रेरण गुणांक हमेशा दोनों कुंडली का कहलाता है, किसी एक कुंडली का नहीं कहलाता है। किसी एक कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, किसी भी एक कुंडली में, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स होगा बेटा इसके बराबर होगा, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो, जबकि उसके बराबर वाली कुंडली में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है बच्चों, 1 एम्पियर। तो यदि किसी एक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो और उसकी वजह से दूसरी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स है बच्चों वो जो हो, अगर जितना भी चुंबकीय फ्लक्स होगा 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने से, तो बच्चों वो चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक दोनों कुंडलियों का। इसमें मैं आपको एक सीधी बात बताता हूं बच्चों, इस धारा प्रवाहित होने से जो चुंबकीय फ्लक्स यहां का बनता है उससे अन्योन्य प्रेरण गुणांक नहीं बनेगा, इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स इससे बद्ध हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, वो जो बच्चों लिंक होगा वो अन्योन्य प्रेरण गुणांक बताएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपको ध्यान रखनी परिभाषा। अब मैं आपको एक परिभाषा और देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, वो प्रेरित विभवांतर की टर्म्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बच्चों दूसरी परिभाषा क्या है, दूसरी परिभाषा के लिए मैं आपको बताता हूं, अब हम इसको चेंज करेंगे थोड़ी देर के लिए। बच्चों अगर मैं बता दूं कि इसमें जो हमने ये बैटरी लगाई है, जो भी हमने सोर्स लगाया है, और इसको जब हम की को प्रेस करते हैं तो बच्चों हम कहते हैं कि इसमें जो धारा परिवर्तित होती है बच्चों वो DI एक सूक्ष्म धारा परिवर्तित होती है, ठीक है बेटा। तो सूक्ष्म धारा अगर मैं कह दूं बच्चों dt समय में परिवर्तित होती है। इस धारा परिवर्तन की वजह से अगर मैं बात करूं बच्चों, इस कुंडली में अगर आप देखें तो इस कुंडली को अगर मैं एक क्या कहते हैं गैल्वेमीटर से कनेक्ट कर दूं बेटा धारा मापी से, तो आपको पता है इसमें फिर एक प्रेरित विभवांतर पैदा हो जाएगा। तो बच्चों प्रेरित विभवांतर जो पैदा होगा उसकी दिशा नहीं दिखा रहा हूं बेटा मैं, उसकी दिशा से मतलब नहीं, प्रेरित विभवांतर। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जितनी धारा एक कुंडली में, अगर एक का नाम बच्चों L1 रख दूं, एक का L2 रख दूं, बच्चों इसमें भी प्लस माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगर एक में धारा परिवर्तित हो रही है बच्चों, तो जितनी तेजी से धारा परिवर्तित होगी उतना ही क्या होगा, उसमें प्रेरित विभवांतर होगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों किसी भी एक कुंडली में प्रेरित विभवांतर जो होता है वो होता है धारा परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती, इस प्रकार से। तो बच्चों अगर हम इसको प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो फिर एक नियतांक ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों m और माइनस आ जाएगा और di/dt, ठीक है बच्चों। माइनस का मतलब समझ सकते हैं कि जो प्रेरित विभवांतर होगा वो धारा परिवर्तन का अपोज करेगा। अब बच्चों गौर से अगर देखिए थोड़ी देर के लिए माइनस को हटा दे बच्चों हम, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, हमें m की परिभाषा चाहिए तो हो जाएगा E/di/dt। अब बच्चों di/dt क्या है हमारे पास, धारा परिवर्तन की दर, और इसको बच्चों अगर एक मान ले इकाई यानी 1 एम्पियर या कुछ भी मान ले हम इसे इस प्रकार से, तो बच्चों आप देखें m किसके बराबर हो गया, E के बराबर
हो गया इस ई के बराबर। तो बच्चों इसको आप समझे, फिर मैं इसको परिभाषित करूंगा। इसका क्या मतलब है बच्चों, दो कुंडली हमारे पास, अगर हम कहें एक कुंडली में इकाई धारा परिवर्तित हो रही है एकांक समय में, एकांक समय में इकाई धारा, चाहे 1 एम्पियर मान लिया, 1 एम्पियर, अगर इकाई समय में 1 एम्पियर की धारा परिवर्तित हो रही है, तो बच्चों उसकी वजह से दूसरी कुंडली में जो प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होगा उसे उस दोनों कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक बच्चों दोनों कुंडली का कहलाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको भी परिभाषित कर लेते हैं और ये फिर हमारी पूरी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बच्चों अब मैं आपको इसकी परिभाषा, दूसरी परिभाषा बताता हूं बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप लिख सकते हैं, कोई भी एक परिभाषा आप लिख सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा कि किसी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तित होने पर, यदि इस कुंडली में बच्चों एकांक धारा परिवर्तित होती है, यानी di/dt जो भी धारा परिवर्तित हो रही है बच्चों, अगर हम उसे 1 ले लें, ठीक है, तो बच्चों एकांक धारा परिवर्तित होने पर दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर, बच्चों इस कुंडली में जो प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होगा वो दोनों कुंडली के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। तो यदि आप देख रहे हैं धारा परिवर्तन की दर कितनी हो गई बच्चों, 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर पर सेकंड, तो उसमें जो बच्चों प्रेरित विभवांतर होगा वो उन दोनों कुंडलियों के बीच का क्या कहलाएगा बच्चों, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है बच्चा। तो दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो समझने वाला कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो जाता है बेटा। अगली क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि दो अगर हमारे पास परिनालिका हो तो उनके जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है वो किस किस पे निर्भर करते हैं, उनका जो डेरिवेशन है वो क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।